नमस्कार। तो सेकंड ग्रेड के पेपर में संकल्प टीम ने जो पढ़ाया वो पेपर में छपा है। इसका प्रमाण हमने इंडिया ज्योग्राफी में दे दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में और करंट जीके की क्लास में अब आपको प्रमाण और मिल जाएगा। तो विश्वास रखिए कि संकल्प की टीम जो पढ़ा रही है उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के साथ जुड़ने की और उस टीम के साथ जुड़ने का कि भाई जिसका 90 या 95% पेपर आ रहा है और आपको पास करने के लिए 40% चाहिए। पेपर में सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो रहा है, जीके फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, तो संकल्प से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। संकल्प कोचिंग गंगानगर में ऑफलाइन बैच हमारे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, ईओआरओ ये सब 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं। आपको लगे कि संकल्प से हम ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में संकल्प का एक बैच आ रहा है, सुपर टीचर बैच, फाउंडेशन बैच रहेगा। पूरे 6 महीने कम से कम आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। लास्ट में हम जिस तरीके से आज स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, वैसे ही फिर स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि ये देख लो, हमने जो पढ़ाया था उससे पूरा पेपर छप गया। 4 अगस्त को हमारा ये सुपर टीचर बैच शुरू हो रहा है, जिसमें व्याख्याता में 15 अध्यापकों की टीम और ग्रेड सेकंड में 11 अध्यापकों की टीम और ये बुक सेट आपके घर पर निःशुल्क पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर आप क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो संकल्प को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपका कोई भाई बंधु रीट से तैयारी कर रहा है, तो प्री, मेंस और इसके साथ-साथ अब जैसे मेंस से आप तैयारी कर रहे हो, तो मेंस में इन किताबों का सेट आपके घर पर ही पहुंचेगा। आप अगर प्री से तैयारी कर रहे हो, तो प्री में भी रीट पात्रता की बुक्स आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। तो अब आपको आकर के मेरा टीचर बताएगा कि जो मैंने पढ़ाया उससे कौन-कौन सा क्वेश्चन आया। कितने क्वेश्चन हमने जैसे पढ़ाए वैसे के वैसे पढ़े। तो अब आपके सामने सर आ रहे हैं। आराम से देखिएगा और मूल्यांकन करिएगा कि वास्तव में संकल्प की टीम में जान है या नहीं है। कहते हैं ना कि ये पढ़ाते हैं वो छप जाता है और वो दिमाग में भी छप जाता है, क्योंकि संकल्प की टीम याद कराती है क्लास के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है। तो अभी आपके सामने सर आ रहे हैं। पूरा का पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, मैं सुशील वर्मा। संकल्प के लाइव प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों अपने बात करते हैं, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का। उसी सेकंड ग्रेड के जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके संदर्भ में विश्व भूगोल के जो क्वेश्चन आए थे, उसकी अपनी आज चर्चा करेंगे। कौन-कौन से क्वेश्चन उसमें बने थे अपने और किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं और अपना जो नोट्स है संकल्प के, उसमें से कौन से क्वेश्चन आए हैं और जो अपने संकल्प का लाइव क्लास अपने ली थी, उसमें से कौन से क्वेश्चन उठे हैं, अपने उसके प्रूफ बाकायदा उसमें देखेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन उसमें आए हैं। तो अपने एक-एक कर हर क्वेश्चन को अच्छी तरह और एकदम उनकी व्याख्या सहित अपने उनकी चर्चा भी करेंगे आज देखो। और अपने तरीका भी देखेंगे कि अगर आगामी किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार से पेपर आएँगे, वो भी चर्चा करेंगे। तो एक-एक कर अपने हर क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं और बाकायदा प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं है कि अपने यूँ ही फेंक के चले जाएँ कि नहीं ये तो है ही नहीं देखें। आप बाकायदा आपके पास जो बुक है आप चेक कर लेना। आपके जो आपके पास नोट्स आपने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया है, ऑफ़लाइन कोर्स शायद ऑफ़लाइन कोर्स आपने लिया होगा या आप क्लास में बैठे होंगे, तो आप उसमें भी आपके नोट्स में भी खंगाल सकते हैं। कभी-कभार अपने क्या क्या करते हैं कि जल्दबाज़ी में देखते नहीं, अपने सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं अपने, परंतु रियलिटी में वो क्वेश्चन मिलता है अपने को। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको, मैंने लाइव क्लास में बहुत बार मैंने कहा था कि पढ़ लेना ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वो क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको मैं दिखाऊँगा देखो। यहाँ सबसे पहले अपने एक न्यूज़ देखते हैं देखो, ऑनलाइन बैच प्रारंभ है। फिर से ध्यान देना कि 2 ऑनलाइन बैच की बात करें अपने, एक तो स्कूल व्याख्याता की बात करें और एक सेकंड ग्रेड की बात करें। 2 एग्ज़ाम की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात हो रही है और स्कूल व्याख्याता की बात हो रही है। दोनों ही बैच आपको 4 अगस्त को ऑनलाइन बैच प्रारंभ आपको होने जा रहे हैं। और इसके साथ जो शिक्षक ग्रेड सेकंड है, उसमें 11 अध्यापकों की टीम फ्री और 8 बुक का जो सेट है आपका, वो फ्री मिलेगा आपको। और ऐसा ही यहाँ पे अपन बात करें स्कूल व्याख्याता की बात करें तो 11 बुक जो सेट है वो आपको फ्री मिलेगा। तो ये दोनों ही बैच अपने 4 अगस्त को प्रारंभ होने जा रहे हैं, ऑनलाइन बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो आप जो विद्यार्थी इच्छुक हैं सेकंड ग्रेड के और जो स्कूल व्याख्याता के इच्छुक हैं, वो अवश्य इनको जॉइन करें और अपना भविष्य बनाएँ देखो। तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन की। जो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करें विद्यार्थियों, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन साफ दे रखा है हारमुज, एक जल संधि है, हारमुज जल संधि है।
बात की जाए जल संधि की बात की जाए, हार्मोज जल संधि है और यह जल संधि को अपने देखते भी है, अपने एग्जाम्पल भी बताए थे कि जल संधि को पास भी देते हैं, जल संधि को जल डमरू भी कहते हैं, या जल संधि को अपने थोड़ा ज्यादा खुला वाला भाग हो जल संधि का तो उसको जल डमरू भी या चैनल भी कहते हैं। तो हार्मुज जल संधि पूछे विद्यार्थियों कहाँ पे, ये क्वेश्चन आया था हार्मुज जल संधि का। ये जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है क्या, या ओमान की खाड़ी अदन की खाड़ी के बीच में है क्या, फारस खाड़ी अकाब की खाड़ी के बीच में है क्या, या अदन की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी के मध्य है क्या। तो ये अपने को देखना था। यहाँ अपने रिसोर्स दिए, मैंने 2 रिसोर्स डाले हैं विद्यार्थियों। पहला जो रिसोर्स है वो अपनी बुकलेट का है। अगर आप अभी लाइव हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप अपने पास जो संकल्प की बुक मिली हुई है, आप उस बुक में आप एशिया महाद्वीप निकालो और एशिया महाद्वीप जहां से थ्योरी स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट पेज निकाल लो। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, जहां से एशिया महाद्वीप उसका फर्स्ट पेज निकालो और वहां फर्स्ट पेज में आपको 100% ये जल संधि मिलेगी, एशिया महाद्वीप में मिलेगी। जो आपका एशिया महाद्वीप है, बुकलेट के पेज आगे पीछे हो सकते हैं, मैं पेज नहीं बता रहा, आप बुकलेट के पेज आगे पीछे हो सकते हैं। जो महाद्वीप है एशिया, मैं आपको लिख देता हूं कि एशिया महाद्वीप का फर्स्ट पेज, एशिया महाद्वीप जहां से शुरू होगा उस फर्स्ट पेज पर आप देख लेना। एशिया महाद्वीप का फर्स्ट जो पेज है उसी फर्स्ट पेज में आप देख लेना, वहां आपको अवश्य मिलेगी हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि वहां मिलेगी जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि की बात करें तो कौन जल संधि होगी, हार्मुज जल संधि कहलाएगी। आपके पास बुकलेट जो है उस बुकलेट का पेज नंबर आप जो भी है, चाहे वो पेज नंबर कौन सा भी हो, पेज नंबर उसके आप एशिया महाद्वीप का जो फर्स्ट पेज है जहां से एशिया स्टार्ट हो, एशिया का फर्स्ट पेज ही कह रहा हूं, एशिया महाद्वीप का फर्स्ट पेज ही कह रहा हूं, एशिया महाद्वीप जहां स्टार्ट हुआ, महाद्वीप टॉपिक जहां से स्टार्ट लगे आपको उसका फर्स्ट पेज देखना और वहां आपको हार्मुज जल संधि मिलेगी। ये जो लाइव क्लास थी अपने हार्मुज, उसमें से अपने जब एशिया महाद्वीप का आउटर भाग पढ़ रहे थे, एशिया का जब बाहरी पार्ट पढ़ रहे थे, तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां लिखा भी हुआ है, देखो हार्मुज जल संधि। और ये हार्मुज जल संधि की बात करें तो यहां अपने लिखा हुआ है फारस की खाड़ी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी, यहाँ ऐसे तीर भी लगा हुआ है, फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है, फोटो हाई शायद हो सकता है कि ब्लर होती हो, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी ऐसे लिखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं वहां पे। तो फारस खाड़ी तो ओमान की खाड़ी जो है यहाँ पे हार्मुज स्टेट है, हार्मुज जल संधि दोनों को जोड़ती जल संधि है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्मुज जल संधि कहाँ पे किसको जोड़ती है, तो यहाँ इन क्षेत्रों को जोड़ती है। बाकायदा वहां तो अपने देश भी लिखे थे कि ईरान और ओमान को अलग करती है, ये भी लिखा था कि ईरान और ओमान को अलग करने वाली जल संधि है। तो क्लियर, तो ये हुआ था आपके पेपर का जो क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन नंबर शायद 16 था। एग्जाम तो कौन सी तारीख था ये मेरे को मालूम नहीं है, बट ये इसमें श्योर है कि ये इसमें यानी कि एग्जाम यानी कौन सी तारीख का था ये अपने देखते हैं। एग्जाम कौन सी तारीख था ये तारीख अपने नोट। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां अपने को सुमेलित नहीं पूछना है कि यहाँ एक सांताना पवने चलती है जो गर्म पवन है, कैलिफोर्निया में चलती है, सही है। सांताना पवन कैलिफोर्निया में चलती है, सही है बात, दोनों ये, यानी सांताना पवन कैलिफोर्निया में चलती है। अपने चेक करेंगे सांताना कहाँ चलती है। ये मैंने 2 रिसोर्स डाले हैं। यहाँ 2 रिसोर्स की बात करें, एक रिसोर्स विद्यार्थियों आपकी जो बुकलेट है, जो बुकलेट है उसी बुकलेट में देखो ये लिखा भी है लोगो साइड में। तो ये बुकलेट का जो पेज ना वैश्विक पवने हैं, जो पेज ना वैश्विक पवने हैं, तो वैश्विक पवनों में जहां से टॉपिक वैश्विक पवन स्टार्ट हो, तो वैश्विक पवनों में जहां ऐसा डायग्राम अफ्रीका वाला डायग्राम मिले वहां आप चेक कर लेना, उस बुकलेट में आपको मिलेगा। और जो आपकी लाइव क्लास थी उसी लाइव क्लास की बात करें तो यहाँ देखो, इस लाइव क्लास की चर्चा करें, इसी लाइव क्लास की चर्चा करें तो ये शायद लाइव क्लास चर्चा करें तो यहाँ ये जो इमेज डाली है मैंने वो लाइव क्लास की इमेज है, और ये आपके बुकलेट का जो है आपके पास जो नोट्स मिले उसी नोट्स के अंदर संदर्भ में। तो यहाँ विद्यार्थी ध्यान देना, तो ये जो अपने दे रखा है कि सांता आना कैलिफोर्निया, तो ये सांता आना एक स्थानीय पवन है। तो आप यहां से देखोगे, ध्यान देना विद्यार्थियों, ये देखो, ये शायद आपको दिख जाए, तो अगर बलर हो तो अलग बात है। देखो सांता आना पवने, ये सांता आना पवन लिखा, नीचे लिखा कैलिफोर्निया, ये सांता आना लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ है कैलिफोर्निया, यानी सांता आना पवने कैलिफोर्निया में चलती है। सांता आना पवने किस में चलती है, कैलिफोर्निया। और बकायदा इसमें ये भी लिखा हुआ है, देखो गर्म है जो रेड कलर से है, तो सांता आना पवने कैलिफोर्निया में, ये देखो गर्म है तो ये, और ठंडी पवने ग्रीन कलर से लिखी हुई है मैंने, तो ये, तो सांता आना पवने कहाँ चलती है, कैलिफोर्निया में चलती है। इसका मतलब है ये लाइन जो है पहली क्या है, ये सांताना पवनी जो लिखा हुआ है ये राइट है साहब, ये क्या है, ये राइट। तो ऐसा ही अपने यहाँ देख सकते हैं, ऐसा ही अपने अपने इस थ्योरेटिकल पार्ट में या अपने जो नोट्स उसमें अपने पढ़ सकते हैं कौन कौन सा भाग क्या दे रखा है यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे
दूसरी देखो, बोरा पवन एक बार छोड़ते हैं, बोरा के बाद बोरा ऐसा नहीं लिखा नहीं हुआ, बोरा लिखा हुआ है देखो, यहाँ अपने इसमें भी बोरा पवने की हुई, देखो ये रहा बोरा पवने की हुई है, क्योंकि यूरोप के मध्य में चलती है, यूरोप के मध्य में चलती है, और यहाँ लिखा हुआ है कैस्पियन तट पर, कैस्पियन तट पे नहीं चलती बोरा, बोरा पवने कैस्पियन तट पे नहीं चलती, हरमटान पवने सहारा में चलती है, हरमटान पवने सहारा में चलती है, श्योर है। सांताना पवने कैलिफोर्निया में चलती है, हरमटान पवन को डॉक्टर पवन ही बोलते हैं। ब्रिक फिल्टर पवने ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ब्रिक फिल्टर कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया। अपने को पढ़ना है हरमटान ब्रिक फिल्डर, और ये देखना है हरमटान ब्रिक फिल्डर, ये वाला पार्ट देखना है, तो आप यहाँ इस वाले क्षेत्र में चलेंगे, यहाँ इस वाले क्षेत्र में चलेंगे, तो आप सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे ये पवन का नाम लिखा है हरमटान, जिसे डॉक्टर पवन बोलते हैं, सहारा से चलती है, और ये देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें तो यहाँ ब्रिक फिल्टर पवने गर्म चलती है, रेड कलर से लिखा है तो गर्म पवने चलती है। यहाँ नोट्स की बात करें, अपने पास जो रिसोर्स नोट्स का है उस नोट्स की बात करें, तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो कि इस वाले भाग में हरमटान लिखा हुआ है, देखो अच्छी तरह लिखा हुआ है हरमटान पवने, हरमटान पवने कहाँ चलती है, सहारा से चलती है, यानी सहारा मरुस्थल की पवने, हरमटान कहाँ की है, सहारा मरुस्थल की है। और ये लिखा हुआ है देखो ब्रिक फिल्टर पवने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलते हैं, राज्य भी लिखा हुआ है कौन से प्रांत के संदर्भ में, विक्टोरिया प्रांत में। और अपने पवन कौन सी पूछी थी, बोरो पूछी थी, तो बोरो ठंडी पवने हैं, तो ये मध्य यूरोप एड्रियाटिक तट पे चलती है, न कि कैस्पियन तट पे चलती है, तो कैस्पियन तट पे नहीं चलती, ये एड्रियाटिक तट पे चलती है। जहां आपके नोट्स का जो भी पेज वैश्विक पवन का हो, उसी पेज पे देखना, जहां ये आपको मिलना होगा तो इसमें अपने पढ़ लेना। और मैंने जाहिर सी बात है ये टॉपिक में अपने बताया भी था कि वैश्विक पवन पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो तो यहां से अपने जो क्वेश्चन अपने पढ़ रहे थे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन ये पढ़ रहे थे, इसका मैंने ऑनलाइन भी देखा है कि ऑनलाइन के संदर्भ में यहाँ से है, ऑफलाइन भी देखा यहाँ से है। तो ये क्वेश्चन अपना, ये कौन सा क्वेश्चन है, जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से अलग कौन सा विद्यार्थी, कौन सा सुमेलित नहीं है, अपने पढ़ना क्या था, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं पूछा इसमें, तो सांताना कैलिफोर्निया में चलती है, गर्म पवने, हरमटान भी गर्म पवने, ब्रिक फिल्टर भी गर्म पवने हैं, और मैं तो ब्रिक फिल्टर करवाता हूँ तो बोलता हूँ फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के है, फिल्टर अच्छे हैं भारत के, परंतु मानना अपने किसको है, तो ऑस्ट्रेलिया को ये अपने पढ़ा है। बोरो पवने कैस्पियन तट पे नहीं चलती, एड्रियाटिक तट पे चलती है, तो ये बोरो पवन इसमें अलग हो जाएगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो ही अपना उत्तर हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है भी ये सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित हो ही नहीं रहा, क्योंकि एड्रियाटिक में जो सुमेलित नहीं हो रहा वही अपना उत्तर है। देखो तो इसका सही उत्तर ये होने वाला है, इसका सही उत्तर ये होने वाला है, इसका सही उत्तर, क्योंकि ये सुमेलित हो रहे हैं, सुमेलित हो रहे हैं, परंतु ये सुमेलित नहीं हो रहा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है टॉपिक की बात करें, ये आर्थिक क्रियाकलाप, मानव के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। मानव के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये मैंने कहा था पहली बार टॉपिक जुड़ा है, ये फर्स्ट बार टॉपिक जुड़ा था, और फर्स्ट बार टॉपिक जुड़ा, इससे क्वेश्चन आ भी गया। देखो ये टॉपिक फर्स्ट बार जुड़ा था, इससे क्वेश्चन आ भी गया। मैंने जो आपका जो टॉपिक करवाया था, आप देख सकते हैं कि 4 ही पेज का है। देखो ये 4 ही पेज है, देखो ये फर्स्ट पेज है, और ये सेकंड पेज द्वितीय विषय, और ये यहाँ पे तृतीय लिखा हुआ है, और ये चतुर्थ लिखा हुआ है, और वो पंचम लिखा है। 5 ही स्लाइड है, यानी कि 5 ही पेज थे, और 5 पेज में देखा होगा थोड़ा थोड़ा मैटर लिखा है ऑनलाइन में, उसमें देखा होगा थोड़ा थोड़ा मैटर लिखा हुआ, समझाया होगा, एक ही क्लास थी, और मात्र वह आप देखोगे तो ऑनलाइन में यह क्लास लगभग 54 मिनट की मिलेगी आपको, बहुत शॉर्ट में करवाया था मैंने कि इससे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा डीप नहीं आएगा क्वेश्चन इसमें, बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे। मैंने यही कहा था कि या तो वहां स्वर्ण कॉलर पूछेगा, गोल्ड कॉलर पूछेगा, ब्लू कॉलर पूछ लेगा, रेड कॉलर पूछ लेगा, या तो ये पूछेंगे या व्यवसाय पूछेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सबसे पहले अपने बात करते हैं कृषि, किसकी बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं। यहाँ विद्यार्थी देखो द्वितीय क्रियाकलाप, इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न क्रियाकलाप युग्मों को पर विचार कीजिए, और यहाँ अपने विचार करने के बाद अपने लिखा है उपयुक्त में कितने युग्म सही सुमेलित है, यानी कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हो रहे हैं। सबसे पहला दे रखा है द्वितीय क्रियाकलाप, यानी कृषि है, तो यहाँ क्या द्वितीय क्रियाकलाप कृषि है क्या, रिसोर्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने ज्यादा इमेज थी, यहाँ पे इमेज ज्यादा थी, इसलिए मैंने बुकलेट का रिसोर्स नहीं डाला। बुकलेट में भी आप चेक कर सकते हो, वहां भी आपको कृषि मिलेगा, वहां भी कृषि मिलेगा आपको, बुकलेट में भी कृषि मिलेगा। ये ऑनलाइन, क्योंकि इसकी भी इमेज ज्यादा होगी तो ये फिर क्लियरिटी से नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ से आपको बताया। प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रिया देखो प्रकृति से प्राप्त डायरेक्ट होगी, तो पहला ही ऑप्शन देखो, ये आप पहला ही ऑप्शन देखो, आपके पास अगर अभी भी कोर्स चल रहा है तो आप देखो कि फर्स्ट में लिखा है कृषि, ये देखो आप फर्स्ट में क्या लिखा है विद्यार्थियों, कृषि लिखा है। तो यहाँ क्या दे रखा है साहब, यहाँ क्या दे रखा है, इस वाले भाग में क्या दे रखा है, इस वाले भाग में ये दे रखा है, इस वाले भाग में ये दे रखा है
कि द्वितीय क्रियाकलाप कृषि है। नहीं साहब, द्वितीय क्रियाकलाप कृषि नहीं है। कृषि तो कौन से क्रियाकलाप है? फर्स्ट क्रियाकलाप है। कृषि तो द्वितीय आई नहीं, कृषि तो कौन से में आएगी? फर्स्ट क्रियाकलाप में आएगी। इसलिए ये जो तथ्य है ये द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ये फर्स्ट क्रियाकलाप है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तृतीय क्रियाकलाप सूचना आधारित। सूचना आधारित की बात करें विद्यार्थी, सूचना आधारित की बात करें, संचार तृतीय में आता है, सूचना ही तृतीय में नहीं आता। सूचना तो किस में आएगा? चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगा विद्यार्थियों, चतुर्थ में आता है। ये भी क्या है? गलत है। मैं आपको रिसोर्स दिखाऊंगा आपको भी। चतुर्थ क्रियाकलाप मौद्रिक बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग की बात करें अर्थात बैंक की बात करें, बैंकिंग यानी बैंक की बात करें, बैंकिंग यानी बैंक की बात करें, वह बैंक की बात करें तो सेवाएं सेक्टर आता है, तृतीय व्यवसाय आता है। आपको भी मैं दूंगा, दिखाऊंगा आपको मैं ये। तो चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करें मौद्रिक बैंकिंग यानी तृतीय में आता है। पंचम क्रियाकलाप बात करें नीति निर्देशक, नीति निर्धारक या नीति निर्धारक की बात करें, ये राइट है, यानी कि ये पंचम क्रियाकलाप के अंदर आएगा। नीति निर्धारक जो है पंचम क्रियाकलाप के अंदर आएगा। अब अपने चेक कर लेते हैं कहां कहां से कौन कौन से पार्ट है। देखो अपने फर्स्ट चेक कर लिया था द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप की बात करें फर्स्ट अपने चेक कर लिया था कि कृषि जो है ये प्राथमिक है, कृषि प्राथमिक है, क्यों? तो वहां अपने दे रखा है द्वितीय दे रखा है, गलत हो गया देखो। और इसके प्राथमिक के पास में ही पंचम दे रखा है, प्राथमिक के पास में पंचम दे रखा है। और वहां देखो पंचम व्यवसाय, चाहे नीति निर्माता हो चाहे नीति सलाहकार हो, तो यानी कि सलाहकार हो, नीति निर्णय करता हो, नीति निर्माता हो, नीति निर्धारक हो, ये सारे किसके अंदर आएंगे? पंचम व्यवसाय के अंदर आएंगे। तो यहां अपने देखो ऑप्शन नंबर जो दे रखा था, ऑप्शन जो दे रखा था नीति निर्धाता निर्धारक या नीति निर्माता की बात करें तो पंचम व्यवसाय यही सही था। यहां देखो चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करें मौद्रिक या बैंकिंग, अगर आपको दिख जाए यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर ज्यादा होगी क्योंकि पेज ज्यादा हो गए, देखो इसमें दिखे आपको, तो ये देखो तृतीय व्यवसाय देखा है साहब। और तृतीय व्यवसाय के अंदर आप सबसे लास्ट में देखोगे डॉक्टर है, शिक्षक, व्यापार, दुकान, ये खूब सारे लिखे। और लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा है बैंक। ये अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बैंक मिलेगा, और नहीं तो आप अपने नोट्स में चेक करना, वहां आपको ये पीडीएफ अवश्य मिलेगी, इसमें आपको यहाँ बैंक मिलेगा। यानी कि बैंकिंग जो कार्य है, जो बैंकिंग संबंधित है, वो कौन से व्यवसाय के अंदर आएंगे? तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। किसके अंदर आएंगे? तृतीय के अंतर्गत आएंगे। तो ये इसी के अंदर है, ये इसी के अंदर बात की जाए तो यहां ध्यान देना विद्यार्थियों। तो ये तृतीय में आएंगे, चतुर्थ में नहीं आएंगे, तो ये भी क्या हो गया अपने? गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन विद्यार्थियों अपने बात की जाए कौन से युग्मों को विचार कीजिए, तो यहाँ पे अपने को कितने सम्मिलित हो रहे हैं? केवल एक ही सम्मिलित हो रहा है। और एक सम्मेलन कौन सा हो रहा है इसमें? तो एक ही सम्मिलित की बात करें तो एक सम्मिलित हो रहा है पंचम क्रियाकलाप नीति निर्धारक, यानी केवल एक सही। इसका राइट उत्तर होगा विद्यार्थियों केवल एक सही होगा, क्योंकि यहां अपने व्यवसाय पूछे, व्यवसायों के संदर्भ में पूछे गए हैं। क्लियर सभी को? तो ये हुआ विद्यार्थियों क्लियर। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये जब मैं टॉपिक करवाया था, ये टॉपिक जब करवाया था, मैंने कहा और याद हो न हो दो ही आंकड़े याद करना है, एक तो घनत्व के और एक वितरण के। और मैंने ये भी कहा था सर्वाधिक ही पढ़ना है, न्यूनतम तो आपको याद नहीं है तो मत पढ़ना। न्यूनतम मैंने 6 ही देश बताए थे, और न्यूनतम में मैंने देश कितने बताए थे? 6, कि सबसे कम जनसंख्या वाले 6 देश पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। बट अगर सर्वाधिक पढ़ना चाहो, सर्वाधिक पढ़ना चाहो, तो मैंने कहा कम से कम इनका क्रम 30 तक पढ़ने पड़ेंगे, 30 तक पढ़ने पड़ेंगे। और बकायदा मैंने ये भी कहा था हर के देश याद होने चाहिए, हर के देश कम से कम 30 पढ़ने पड़ेंगे, मैंने कहा था। और 30 की स्लाइड ये देखो बड़ी भी हुई है, यहां देखो क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के अनुसार, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या यूरोप में सर्वाधिक है? ये देखो, यानी यूरोप में कौन से देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? क्या वहां इटली की है, क्या जर्मनी की है, स्पेन की है, पोलैंड की है, कहां पे है? नोट्स में देखोगे आप, तो नोट्स में आप ध्यान देना, नोट्स में देखोगे तो वहां यूरोप के मैंने अलग देश लिखे, कम से कम 5 देश मिलेंगे यूरोप के। यूरोप के नोट्स में 5 देश में लिखे हुए नहीं मानो तो आप चेक कर लेना, 5 देश में नोट्स में अलग से लिखे हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। यहां अपने को देखना है कि यूरोप में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, यूरोप में कौन से आते हैं। देखो यहां भारत, ये देखो, और देखो क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है। जब लाइव क्लास आप देखोगे तो मैंने वहां आपको अवश्य कहा होगा, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का क्रम, और यहाँ लिखा है देखो इंपॉर्टेंट 100%, यानी 100% मैंने कहा था, 100% मैंने कंठ फाट गए थे बात करें तो बोल बोल के, कि मैंने कहा था कि ये आएगा 100% आएगा क्वेश्चन। तो ये इनमें से क्वेश्चन है। यूरोप में पूछे, भारत एशिया का है? नहीं है साहब। चीन तो एशिया का हो गया, यानी यूरोप में सर्वाधिक कौन सा है?
यूएसए उत्तरी अमेरिका का है, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। इनमें से यूरोप का पहला कौन सा है? नाइजीरिया अफ्रीका का है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का, बांग्लादेश एशिया का हो गया, रूस यूरेशिया का, यानी यूरोप और एशिया का। यानी रूस ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में आता है, रूस ऐसा देश है दो महाद्वीपों में आता है, जो यूरोप में भी है, एशिया में है। अगर ऑप्शन में रूस होता तो अपने बेझिझक अपने रूस करना पड़ता अपने को, यहाँ पर तो रूस ऑप्शन दिया ही नहीं साहब, रूस नहीं दिया तो अपने आगे और चलते हैं। फिर आगे कर दिया इथोपिया हो गया, मैक्सिको हो गया, क्योंकि इथोपिया अफ्रीका का है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का है, जापान एशिया का है, मिस्र अफ्रीका एशिया का है, फिलीपींस एशिया का है। इसके बाद में नंबर 14 तक हो गए। 15 नंबर है डीआर कांगो, 15 नंबर डीआर कांगो का है। 16 नंबर वियतनाम एशिया का है। 17 नंबर ईरान एशिया का है। 18 नंबर तुर्की यूरेशिया का। बाकायदा महाद्वीपों के नाम लिखे हैं, आप चेक करना ना, बाकायदा महाद्वीपों के नाम लिखे हैं देखो। और नोट्स की बात करें, नोट्स में लिखवाए गए थे महाद्वीपों के नाम। जर्मनी 19 नंबर देखो, आप 19 नंबर देखो, वहां क्या लिखा हुआ है? जर्मनी। और कौन से महाद्वीप का? यूरोप। यूरोप का पहला जर्मनी है, पहला। यानी कि अपने इस लिस्ट की बात करें, वैसे तो पहला रूस आया था, रूस के बाद कौन सा? जर्मनी आया था। जर्मनी के बाद नंबर 3 कौन सा है? यूके है। नंबर 4 कौन सा? फ्रांस है। अपने से पूछा क्या क्या ऑप्शन में देखते हैं, जर्मनी है क्या? ऑप्शन में देखो क्या जर्मनी है क्या? यानी अभी तक सबसे पहला देश कौन सा था? रूस। यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला देश की बात करें तो यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या पहला स्थान रूस का है, दूसरा स्थान जर्मनी का है। तो रूस इसमें से है नहीं। अपने बात करें किसकी बात करें? जर्मनी। तो यहाँ राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में जर्मनी आएगा साहब। राइट उत्तर क्या आएगा इसमें? जर्मनी। और देश याद हो न हो, आपको 20 मैंने कहा था, वो पढ़ लेना, 30 कहा था, सॉरी, पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन आएगा। और ये जर्मनी का आंकड़ा कितने में आया? 19 नंबर पे है। जर्मनी का आंकड़ा 19 डिजिट में आया है, देखो जर्मनी। तो यहां तक क्वेश्चन 30, आगे भी एग्जाम हो तो मैं फिर कह रहा हूं 30 पढ़ के ही जाना। तो ये जर्मनी का है यहां से। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट में यहां से जर्मनी का पहला स्थान, तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। क्लियर। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट की बात की जाए तो विद्यार्थी यहां निम्न में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका में नहीं है? पहला है कटंगा का पठार, दूसरा है बी पठार, तीसरा है कॉस्केड, चौथा है ड्रैकन्स वर्ग पर्वत। ड्रैकन्स वर्ग पर्वत। ध्यान देना, जो ये क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है विद्यार्थियों, यहां अपने बात की जाए, ये जो आपका नोट्स है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, जब आपका मैटर है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, जब आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जब आप मैटर निकालोगे, बुकलेट आपको पेज ओपन करोगे, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो भाग आता है पर्वत का, जहां आपके लिखे हों पर्वत, और पर्वत के जस्ट सामने देखना वहां लिखे होंगे पठार। तो पर्वत पठार पेज पर, या फिर आप देखो पर्वत वाले पेज पर देखोगे तो वहां आप नोट करना, पर्वत वाले पेज पर आप देखोगे, यानी कि पश्चिमी तटीय चौथा जो पर्वत होगा उसी के देखो क्रम देखो, कोस्केड पर्वत लिखा होगा तीसरा भाग। और ये कोस्केड पर्वत जो है उत्तरी पश्चिम यूएसए और कनाडा में स्थित है, यानी यूएसए और कनाडा में, यानी कि यूएसए और कहां पे है? कनाडा में। और यूएसए कनाडा कौन से महाद्वीप के आते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आते हैं। तो अपने क्वेश्चन क्या बना है साहब? क्वेश्चन क्या बना? बकायदा ये भी देखे अपने, ये साहब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप बनाया था, ये मैप बनाया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये देखो लिखा हुआ है कैस्केड पर्वत। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कैस्केड या कोस्केड जो पर्वत है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कैस्केड पर्वत है, बकायदा तीर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो अभी बना रहा हूं, ये वाला भाग, जो ये जो डायरेक्ट जो मैं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट वाला जो मैंने किया, यहाँ देखो ये येलो कलर में बना हुआ है, इसी को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ये डायरेक्ट जो मैंने किया, ये पर्वत है, कौन सा वाला पर्वत? कैस्केड पर्वत है। और इसकी चोटियां देखो, रेनियर, हुड और शास्ता, तीन भी लिखी है। आप ऑनलाइन क्लास चलाओगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन चोटियां इसके अंदर मिली। कैस्केड पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, कैस्केड पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो अपने छाड़ना था कौन सा, यानी कि अफ्रीका की आकृति अफ्रीका का नहीं है, तो कैस्केड पर्वत अफ्रीका का नहीं है साहब, बस यही छांट लो। बाकी शेष ड्रैकन्स वर्ग क्या है? इसका भाग है। हाँ जी, ड्रैकन्स वर्ग इसी का भाग है। अफ्रीका महाद्वीप जब पढ़ोगे, अफ्रीका महाद्वीप जब पढ़ोगे तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे लास्ट में देखो लिखा हुआ है ड्रैकन्स वर्ग पर्वत। कहां कहां लिखा हुआ है? तो ये दो देशों में, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो देशों में। थ्योरी देखो तो मिल जाएगा। कटंगा का पठार, ये देखो साहब, ये लिखा हुआ कटंगा का पठार, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, तांबे और कोबाल्ट के लिए फेमस है। तो ये चीजें लिखी हुई है, ये चीजें आप देखोगे, कटंगा का पठार है, डेक्कन वर्ग पर्वत है, ये चीजें लिखी हुई है। कहां पे, कौन से भाग में, कौन सा कहां पे नहीं है? तो ये कॉस्केड पर्वत जो है, ये वाला भाग नहीं। कॉस्केड पर्वत है कहां पर? ये तो ये नॉर्थ अमेरिका में है।
और नॉर्थ अमेरिका में पूछे है कहां पे, तो ये वाला भाग आता है कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए की बात करें यानी कौन से महाद्वीप की बात हो रही है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है, नॉर्थ कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, वहां पे स्थित है ये, तो वहां पर ये वाला भाग पाया गया। क्लियर सभी को, तो ऐसे ही है। तो यहां से नेक्स्ट की बात करें, अब की बार देखना विद्यार्थी घनत्व के संदर्भ में पूछा है। यहां देखा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में, यानी ये क्या कह रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक देशों में, विश्व के 10 सर्वाधिक देशों में, और अगर आपने ऑनलाइन में, तो शायद मैंने नहीं करवाया है क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि 10 सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले देशों में क्रम, यानी कि बाकायदा मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखकर, और जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास ली है, जिन विद्यार्थी ने ऑफलाइन क्लास ली है, बाकायदा मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, ये कह रहा हूं। जिन विद्यार्थियों ने ऑफलाइन क्लास ली है उन विद्यार्थियों, ध्यान रखना, मैंने बाकायदा ये करवाया है कि 10 सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले देशों में घनत्व बताएं। तो यहाँ घनत्व बांग्लादेश और भारत का किसका आ जाएगा, सर्वाधिक 10 जनसंख्या रखने वाले। तो यहाँ देखो इस वाले भाग की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान मोनाको का, दूसरा सिंगापुर का, तीसरा बहरीन का, चौथा मालदीव का, पांचवा माल्टे का, और छठा विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखने वाले देशों का क्रम है। और यहाँ देखो छठा लिखा हुआ है, बाकायदा छठा स्थान लिखा हुआ है, और छठे स्थान पर अपने ये देखो लिखा हुआ है बांग्लादेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहां भी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है छठा स्थान, क्योंकि बांग्लादेश पूछा जाता है, और मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बना के दिखाया था, यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन वहां बनाया था। तो यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले देशों में सर्वाधिक 10 सर्वाधिक रखने वालों में स्थान किसका आता है, बांग्लादेश और भारत का स्थान आता है इसमें। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जल संधि से फिर क्वेश्चन पूछा गया। जल संधि के क्वेश्चन की बात करें, जल संधि क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा भूभाग डेविस जल संधि, जल संधि का नाम क्या है, डेविस जल संधि के द्वारा विभाजित है। तो डेविस जल संधि की बात करें, आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप निकालोगे पेज, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब जहां से आप नॉर्थ अमेरिका का है, तो नॉर्थ अमेरिका जहां शुरू हो, नॉर्थ अमेरिका जहां शुरू हो, आपका जो नोट्स आपके पास है, तो नॉर्थ अमेरिका जहां से शुरू हो, तो नॉर्थ अमेरिका का पेज नंबर, नॉर्थ अमेरिका जहां से शुरू हो, फिर कह रहा हूं थ्योरी जहां से शुरू हो, वहां पेज नंबर फर्स्ट या पेज नंबर सेकंड दोनों में देख लेना आप, पेज नंबर फर्स्ट होगा या पेज नंबर सेकंड में, दोनों में आपको 100% मिलेगा। पहली बात तो 99% आपको फर्स्ट पेज मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप निकालोगा, जो फर्स्ट पेज है उसमें 99% आपका फर्स्ट पेज मिलेगा, अगर उसमें नहीं है तो सेकंड पेज में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये। तो ये आपको डेविस जल संधि किसको अलग करती है, ग्रीनलैंड द्वीप और बैफिन द्वीप को अलग करती है, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है। जल संधि की बात करें तो नाम क्या, डेविस। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है, तो यहाँ देख लो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है। तो ये जल संधि किसको अलग करती है, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है यहाँ पे। और इस वाली क्लास की बात करें, यहाँ क्लास की बात करें, इस वाले भाग की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो जल संधि है यहाँ पे, ये देखो ये है साहब ग्रीनलैंड द्वीप, ये जो पिंक कलर का बना रखा है लिखा भी है ग्रीनलैंड द्वीप, और दूसरा जो पिंक कलर का बना रखा है इसका नाम बैफिन द्वीप, और दोनों के बीच में देखो ये डार्क कलर है, ब्लैक कलर से किया हुआ, इसी के साथ ये देखो यहाँ लिखा हुआ डेविस जल संधि। ये जल संधि का नाम क्या लिखा है, डेविस जल संधि, और रेखा भी बनाई हुई है या लाइन भी खींची है, लाइन यानी इंगित करती है डेविस जल संधि को, संकरा भाग होता है जल संधि। तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप को अलग करती है, जल संधि का नाम क्या, डेविस जल संधि कहलाती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पर ये जल संधि के संदर्भ में क्वेश्चन आया हुआ है, जल संधि के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा कि जल संधि डेविस किसको अलग करते हैं, तो यहाँ इस वाले भाग को अलग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा डीप पूछा गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखा जाए तो ये वर्ल्ड के संदर्भ में जो टॉपिक आता है ना, जो कृषि टॉपिक आता है उसके संदर्भ में है। वैसे तो ये टॉपिक एसएसटी के संदर्भ में है, ये ऐसे टॉपिक आपका जो आपका सिलेबस है सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट का है, उसमें क्वेश्चन आना था, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें विश्व के प्रमुख कृषि के प्रकार दे रखे हैं, विश्व में कृषि के प्रकार दे रखे हैं, वहां के संदर्भ में आपसे कर सकते हैं। देखो वहां विश्व में कृषि के प्रकार के संदर्भ में यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन क्षेत्रों को विस्तृत, किन क्षेत्रों में विस्तृत या व्यापारी कृषि, यानी कि विस्तृत व्यापारी कृषि, विस्तृत
व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि की बात करें। यहाँ देखो, अगर अपने यहाँ देखें, मैंने लिखा यहाँ पे विस्तृत कृषि लिखा है, कोई ना, अगर एक वर्ड ही पकड़ लो आप, यानी पहला शब्द था, आप कहोगे सर ऐसे कैसे, कोई ना, देखो एक बार देखो यहाँ पे विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि होती कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा है कि न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में होती है क्या, अमेजन बेसिन में होती है क्या, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड में होती है। अपने को पढ़ना क्या है, अपने को देखना है कैंटरबरी में होती है साहब, हाँ जी। वेल्ड में होती है क्या, अमेजन बेसिन में होती है क्या, और तीन चार दे रखे हैं कैंटरबरी, और एक सॉरी ऊपर पंपास दे रखा है, क्या दे रखा है ऊपर, पंपास। तो पंपास, कैंटरबरी, अमेजन और वेल्ड्स में होते हैं क्या, कौन सी कृषि, विस्तृत व्यापारिक। यहां देखो विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि कोई व्यापारिक, अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे, यानी अगर आपने क्लास लगाई है तो मेरे को आप ध्यान देना कि वहां मैंने विस्तृत और व्यापारिक कृषि में अंतर बताया था कि क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है दोनों के अंदर। तो यहाँ दोनों के क्षेत्र सेम है, व्यापारिक और विस्तृत कृषि है, एक ही भाग है दोनों। देखो क्षेत्र देखो, कनाडा और यूएसए में प्रेरीज क्षेत्र में होती है, देखो लिखा प्रेरीज क्षेत्र में होती है। कहां होती है, प्रेरीज क्षेत्र। ऑप्शन में प्रेरीज है क्या, नहीं है सर। रूस के स्टेपीज में होती है सर, ऑप्शन में है क्या, रूस का स्टेपीज नहीं दे रखा, कोई ना। अर्जेंटीना के पंपास में होती है, अर्जेंटीना के पंपास में होती है, ऑप्शन में है क्या, देखो लिखा हुआ पंपास, अर्जेंटीना के पंपास में होती है, ओके। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में होती है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स दे रखा ऑप्शन के, नहीं सर नहीं दे रखा, कोई ना, आगे चलो। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी में होती है, न्यूजीलैंड की कहां पे होती है, कैंटरबरी में। न्यूजीलैंड कहां होती है, कैंटरबरी, तो कैंटरबरी में होती है। तो यहाँ कैंटरबरी दे रखा है, हाँ जी कैंटरबरी दे रखा है, तो इन क्षेत्रों में होती है। आगे देखो यहाँ का विस्तृत व्यापारिक, ये लो साहब, आगे एक और देखो व्यापारिक कृषि, देखो विस्तृत व्यापारिक इसी का ही नाम है। तो क्या इसमें दे रखे, हाँ जी इसमें चेक कर लेते हैं, देखो ये देखो इसमें दे रखे, हाँ जी ये चेक कर लो, वो सेम के सेम स्थान, वहां के वो स्थान, ये स्थान यहाँ के, ये देखो स्टेपीज, और यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेल्ड, यहाँ चेक कर लो, देखो वहां वेल्ड दे रखा है, ये लो साहब वेल्ड्स दे रखा है। पंपास दे रखा है, हाँ जी साहब ये लो पंपास दे रखा है। कैंटरबरी दे रखा है, हाँ जी साहब कैंटरबरी दे रखा है। तीनों स्थान दे रखे हैं, देखो इसमें भी। व्यापारिक की बात करें, व्यापारी कहाँ हो रही है, व्यापारी पंपास में भी है, वेल्ड में भी है, कैंटरबरी में भी है। यानी कि पंपास में भी है, कैंटरबरी में है, वेल्ड्स भी है। तो यानी अमेजन बेसिन में नहीं होती, कहाँ नहीं होती है, अमेजन बेसिन में नहीं होती साहब, अमेजन बेसिन में होती नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। यानी होती कहां पे है, तो ये होती कहां कहां पे है, तो इसकी कृषि होती कहां कहां पे है, अर्जेंटीना में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, यानी पंपास, कैंटरबरी, वेल्ड्स, ये मैदान है, ये मैदान है, ये उपजाऊ क्षेत्र है, इन्हीं उपजाऊ क्षेत्र में होने वाली कृषि है। तो मैदानों के नाम लिखे अपने, पढ़ा है, स्टेपीज पढ़ा है, कैंटरबरी पढ़ा है, वेल्ड्स पढ़ा है, ये मैदान है, उन्हीं मैदानों में होती है। यानी कि अमेजन बेसिन में नहीं होती, होती कितने जगह पर है, तीन जगह पे होती है। तो साहब तीन कौन कौन से हैं, ए बी डी, ए बी डी, ये लो साहब ए बी डी, यानी यहां होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, देखो हाँ जी आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या दे रखा है, क्या विचार करना है, विचार देख लेते हैं साहब। वाल्वियस कटक, सुंडा गर्त, सार्गेसो सागर, मेरियाना गर्त उपयुक्त में से कितने अटलांटिक महासागर में संबंधित है, कितने अटलांटिक महासागर से संबंधित है, कौन कौन से अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अटलांटिक का संबंध किस किस से, एक है, दो है, तीन है, चार, या चारों सारे के सारे अटलांटिक संबंधित, ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहां से, पहला ऑप्शन लेते हैं वाल्वियस कटक का लेते हैं, किसका लेते हैं, वाल्वियस कटक का लेते हैं। या फिर अपने यहाँ कौन सा आ गया, यहाँ पे ये लो साहब, पहला यहां से शुरू कर लेते हैं, प्रशांत में आ गया, प्रशांत। और यहां दे रखा है अपना एक गर्त दे रखा था, सभी को जानते हैं, मेरियाना गर्त, किसी को ही पूछ लो मेरियाना गर्त, तो आप हर किसी को पूछो कौन से महासागर में है, साहब प्रशांत में है। किस महासागर में है, प्रशांत में है। और बकायदा मैंने तो जहां जब करवाया था तो मैंने इसके नाम और बताया था मैंने कि मेरियाना आजकल नाम चर्चा में कम है, और इसका नाम एक और आता है वर्तमान में, चैलेंजर गर्त आता है। ये देखो लिखा भी हुआ है, देखो ये कौन से महासागर की बात हो रही है साहब, यहाँ आप अच्छी तरह देख भी सकते हो, देखो यहाँ प्रशांत महासागर प्रमुख गर्त और कटक, यानी कि ये आपका पैनल की प्रूफ है, यानी कि ऑनलाइन क्लास का प्रूफ आपका। तो यहाँ आप ध्यान देना कि यहाँ देखो चैलेंजर गर्त और मेरियाना गर्त, चैलेंजर को ही क्या बोलते हैं, मेरियाना, बकायदा चैलेंजर लिखा है, नीचे ब्रैकेट में मेरियाना भी लिखा हुआ है। तो चैलेंजर और मेरियाना उत्तरी प्रशांत में, इसका मतलब अटलांटिक में तो नहीं है, अटलांटिक में तो नहीं है। आगे देखो साहब, ये दे रखा है हिंद महासागर, हिंद महासागर में देखो यहाँ देखो लिखा हुआ है सुंडा गर्त, साहब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुंडा गर्त लिखा हुआ है, और सुंडा गर्त लिखा हुआ है, यहाँ सुंडा गर्त और मेरियाना गर्त। सुंडा गर्त साहब हिंद का है, मेरियाना गर्त साहब है
अटलांटिक, सॉरी, मरियाना गर्त प्रशांत का है, तो सुंडा गर्त हिंद का है, तो यानी दो ऑप्शन तो कट गए इसमें, यानी अटलांटिक कौन से नहीं है, न तो सुंडा है, सुंडा तो हिंद का है, मरियाना किसका, अटलांटिक है। बच्चे कौन कौन से, वाल्विस, कटक और सार्गेस और सागर देख लेते हैं। वाल्विस, कटक और सार्गेस सागर यहां ले रखा है, देखो ध्यान दो, यहां देखो ये दे रखा है सार्गेस और सागर, आपके नोट्स में देखना, और बकायदा इसलिए मैं नोट्स का डाला। देखो ये आप कहोगे कि सर ऑनलाइन में नहीं करवाया, कि ऑनलाइन में करवाया है, बट मेरे को ये प्रूफ क्यों डाला मैंने, ये प्रूफ नोट्स का ही क्यों डाला, इसका रीजन क्या है डालने का, क्योंकि बकायदा आपके जो नोट्स मिले उस नोट्स में लिखे हैं कि पीटीआई 2022 और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 में पूछा इसने पहले भी, भाई साहब इसने पूछ लिया 2 बार और तीसरी बार फिर आ गया 26 में, एक ही क्वेश्चन तीसरी बार, यानी कि इसलिए मैंने यहां प्रूफ डाला है कि ये क्वेश्चन 2026 में भी प्रूफ दिया इसने, 26 में भी आ गया। सार्गेस सागर उत्तरी अटलांटिक में बकायदा अक्षांश और दे रखा है मैंने, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75 से 35 डिग्री पश्चिम देशांतरों के बीच में है, बकायदा ये अक्षांश और लिखे यहाँ पे। तो ये सार्गेस और सागर की बात करें, ऑप्शन में है क्या, हाँ जी सार्गेस सागर, तीसरे नंबर पे देखो सार्गेस और सागर के अटलांटिक में, हाँ जी अटलांटिक में सार्गेस सागर है। देखो वाल्विस कटक, देखो कटक की बात करते हैं, गर्त और कटक देखो, यहां गर्त और कटक देखो, पहले प्रशांत का उसने चैलेंजर दिया था, प्रशांत का कि अटलांटिक में है क्या, नहीं अटलांटिक में नहीं, प्रशांत का ये तो। दूसरा देखो यहां दे रखा है हिंद का, हिंद में सुंडा दे रखा था कि सुंडा अटलांटिक का है क्या, नहीं जी ये तो हिंद का है। तीसरा देखो वाल्विस देखना है, वाल्विस देखना है, तो यहां देखो साहब अटलांटिक महासागर प्रमुख गर्त और कटक देखो, यहां देखो वाल्विस, देखो ये लिखा हुआ वाल्विस, ये दक्षिणी अटलांटिक में वाल्विस, देखो वाल्विस कटक दे रखा है, वाल्विस कहां पे, दक्षिण अटलांटिक में है। तो ये ऑप्शन थे साहब अपने, तो वाल्विस और सार्गेसो दो तो संबंधित है साहब, शेष सारी संबंधित नहीं है, तो यहाँ दो को अपने करना था, वाल्विस और ये जो आपका सार्गेसो ये आपका अटलांटिक में है, तो केवल दो सही है, दो सही है इसमें, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, सही दो संबंधित है, दो उत्तर से संबंधित है। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखो सच में ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार बोला था ना, इतनी बार बोला था, मैं हर क्लास में आज भी बोलता हूं, पहले भी बोलता था, पवनों की दिशाएं याद कर लो, पवनों की दिशाएं याद कर लो, 100% 101% क्वेश्चन आएगा, आप पवनों की दिशाएं पढ़ लो। और वही बात होगी, पवनों की दिशाओं के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछे, दिशाओं में क्वेश्चन आए थे, देखो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, और मैंने तो शॉर्ट ट्रिक और बताई थी आपको, मैंने ट्रिक और बताई थी, और मैंने वहां भी लाइव क्लास में ये ट्रिक बताई थी कि व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, अगर याद क्लास लगाई है तो बेटर है, अगर नहीं लगाई है तो उसका कोई इलाज नहीं है। देखो नहीं लगाई तो कोई इलाज नहीं है, लगाई है तो मैं तो कह रहा हूँ लास्ट वाली क्लास में लगाई है, जो लास्ट में क्लास में मैं तो उसमें बताया था, व्यापारिक पवन पूर्व से चलती है, ध्रुवीय पवन पूर्व से चलती है, पछुआ नाम ही पछुआ इसलिए पश्चिम से चलती है, नाम ही पछुआ पश्चिम चलेगी, नाम ही पछुआ पश्चिम चलेगी, व्यापारिक पूर्व चलेगी, उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्व से, दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्व से, ध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्व से, दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्व से। पछुआ पवन मैंने कहा था उत्तरी गोलार्ध की पूछे दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण की पूछे तो उत्तर पश्चिम से चलेगी। ये मालूम है कि व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्व से चलेगी, यहाँ देर क्या रखा है, उत्तर पूर्व व्यापारिक यानी उत्तरी गोलार्ध की, पहला ही ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध की है। कौन से गोलार्ध की है, उत्तरी गोलार्ध की है। कहां से चलती है, उपोषण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, राइट, पहला ही सही है। आप रिसोर्स चेक कर सकते हैं, देखो यहां दे रखा है, देखो ये देखो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन है, ये नोट्स का आपका, और ये नोट्स का देखो, ये नोट्स का देखो, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018, यानी कि 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, वापिस फिर रिपीट हुआ 26 में, देखो आए हुए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ। देखो तो उत्तरी गोलार्ध, देखो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक उत्तर पूर्व से, देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, यानी शुरुआत कहां से, उत्तर पूर्व, बाकायदा डायग्राम दे रखा है। और दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्व, पूछा उत्तर पूर्व तो व्यापारिक उत्तरी गोलार्ध की हो जाएगी। कहां से चलती है, असव से चलती है। सर ये असव दे रखा है यहाँ पे, तो वहां तो दे रखा था सर ये, यहाँ इस वाले भाग में तो उपोषण दे रखा था, तो उपोषण, असव को उपोषण कहते हैं, असव को क्या बोलते हैं, उपोषण कहते हैं। ये लो साहब, ये देखो ये आपका पैनल की वीडियो जो ऑनलाइन क्लास गई थी उसकी, ये देखो असव
ओब्लिक घोड़ा, असव यानी घोड़ा पेटी, घोड़ा पेटी को बोलते उपोषण पेटी, उपोषण से डोल्ड्रम क्यों चल रही है, उपोषण से डोल्ड्रम क्यों चल रही है, उपोषण से डोल्ड्रम क्यों चल रही है, कौन सी व्यापारिक पवन चल रही है, देखो दे रखा। तो ये विद्यार्थियों में फिर कह रहा हूं दिशा पूछी जाती है पेपरों में, और अब दिशा पढ़े अच्छी तरह, दिशा ही पूछ जाती है पेपर में, अच्छी तरह दिशा ही पढ़े। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित, ये तो क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, देखो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना था अपने को, विचार करना था उपयुक्त में से कितने महासागरीय गर्त, उपयुक्त में से कितने महासागरीय गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, कितने गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत की बात कर रहा है कि दक्षिणी प्रशांत में कितने गर्त है, दक्षिणी प्रशांत में कितने गर्त है ये आपको बताना है। दक्षिणी प्रशांत में गर्त पूछे कि दक्षिणी प्रशांत में कितने गर्त है, यहां आपको बताना है कि दक्षिणी प्रशांत में कुल गर्तों की संख्या कितनी है, दक्षिणी प्रशांत में कौन कौन से गर्त है। यहां देखो ये दे रखा है प्रशांत महासागर, ये कौन सा दे रखा है साहब, प्रशांत महासागर दे रखा है, गर्त बताओ। और दक्षिणी प्रशांत मैंने दो ही लिखे हैं, यहां देखो साहब दक्षिणी प्रशांत में बकायदा आप देख लेना, और मैंने इसमें लिखे कितने हैं, एक यानी कि 2 3 4 5 6, 6 ही गर्त लिखे हैं, 32 गर्त कुल है, इसमें 6 गर्त लिखे हैं, क्यूराइल, चैलेंजर, टोंगा, कर्माडेक, इमेडन, स्वायर। आपने ऑप्शन में दक्षिण में कितने लिखे, मात्र 2 लिखे सर, तो दक्षिण में 2 ही तो बताएं, 2 ही तो मुख्य है दक्षिण में, कौन कौन से हैं, टोंगा और कर्माडेक है, टोंगा और कर्माडेक दे रखा है सर आपने, तो टोंगा और कर्माडेक देख लो क्या ऑप्शन में है क्या, अगर ऑप्शन में है तो उत्तर सही कर दो। तो क्या है इसमें, है टोंगा, हाँ जी साहब ये लो टोंगा ये दे रखा सर, कर्माडेक ये दे रखा सर। बाकी कुरील, कुरील यानी कि कुराइल को बोलते हैं, कुरील यानी कि कुराइल द्वीप का ही नाम है। जब आप द्वीप पढ़ोगे, जब आप द्वीप पढ़ोगे तो मैंने वहां करवाया हुआ बकायदा कि कुरील द्वीप को कुराइल बोलते हैं। तो ये दे रखा है, मिंडानो आप पढ़ोगे फिलीपींस का भाग है, देखो तो ये वाले पार्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से, तो वहां दोनों एक साथ दे रखे हैं सर, कौन कौन दे, कर्माडेक लिखा हुआ, ये देखो कर्माडेक लिखा हुआ, वो क्या लिखा है टोंगा, उसके साथ में टोंगा, दोनों ही है। यानी कितने कथन सत्य है, केवल 2 है सर, दक्षिणी प्रशांत में 2 ही दे रखे हैं, 2 ही करवाए थे, दोनों ही आगे सर, ये लो सर 2 करवाए थे दक्षिण में, दोनों आगे। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। संचार, ये आपका जो संचार के आर्थिक क्रियाकलाप, जो टॉपिक आर्थिक क्रियाकलाप है उसके संदर्भ में क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में क्वेश्चन सॉरी संचार की बात करें, संचार किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, संचार किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, संचार जो है किन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, बताओ फटाफट। तो ये तो वॉल्यूम का है, रिमोट कहाँ गया इसी वाला, हाँ जी हाँ जी। अब देखो बात हो रही है यहाँ पे विद्यार्थियों, संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, संचार की बात करें। ये देखो एक मैंने इसलिए इसको डाला गया कि तृतीय क्रियाकलाप, देखो यहाँ सारणी बकायदा आपके नोट से बनी हुई है, आप सारणी आप देखना, मात्र इसके शायद पेज होंगे आपके नोट्स में, आर्थिक क्रियाकलाप के शायद आपके नोट्स में पेज एक ही पेज होगा, यानी कि कोई पेज होता है उस पेज का एक साइड ही होगी, एक साइड में, दोनों साइड में शायद आगे होंगे, या अधिकतम यानी कि एक पेज और होगा, 3 पेज में ये टॉपिक सलट गया था पूरा, देखो। और यहाँ अपने क्वेश्चन क्या, संचार, देखो ये लो साहब संचार इस सारणी में दे रखा है, देखो पहला लिखा व्यापार, वाणिज्य, परिवहन और संचार, ये लो साहब, क्या बात है, ये साहब देखो ये संचार लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा तो आंखें और फाड़ दो, देखो ये लो, ये लो साहब संचार। क्लियर सभी को। क्वेश्चन क्या पूछा है साहब, क्वेश्चन पूछा है संचार किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर है, तो ऊपर देखो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है, तो लो साहब संचार तृतीय में आता है सर, ये लो सर संचार तृतीय में आता है, संचार तृतीय क्रियाकलाप में आता है। क्लियर सभी को, आगे और देख लेते हैं। तो ये प्रूफ है विद्यार्थियों, ये प्रूफ है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यानी कि आंख बंद करके बोल दे कि नहीं सर ये तो ऐसे ही आपने बोल दिया। देखो अब मैं बकायदा कह रहा हूं कि आप टॉपिक, आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स तो होंगे आपके पास, जो पहले आपके करवाए वो नोट्स, आप वहां पेज देखो, नहीं हो तो बताना मेरे को, देखो 100% वो सेम का सेम वही नोट्स है, उसी का मैंने प्रिंट निकाला, उसी का। क्या देखो, ये देखो निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य वायुदा पेटियां हैं, कौन सी तापजन्य वायुदा पेटियां हैं, तापजन्य वायुदा पेटियां, यहां देखो तापजन्य, ये डायग्राम है बकायदा,
और आपके जो नोट्स हैं, आपके नोट्स का ऐसा प्रिंट होगा, देखो नोट्स का इतना ये जो पेज है उसी में वाहिदा पेटियां दे रखी है देखो, और ये देखो आपके वाहिदा पेटियां ऐसा नोट्स है, उसमें ये बुकलेट है, उसमें देखो ताप जन्य पेटियां, देखो ताप जन्य कितनी लिखी है, यहाँ पे 3 लिखी है, और यहाँ गतिजन्य भी लिखी होगी, देखो ये गतिजन्य कितनी है, 4 लिखी होगी, क्योंकि ये प्रिंट है और प्रिंट में आपको छोटा है, दिखाई नहीं देगा शायद। और अपने मैंने यहाँ रिसोर्स डाल दिया, देखो इसी क्वेश्चन की बात करें, ये देखो तापजन्य वाहिदा पेटियां कौन कौन सी बताना है, ये देखो ये डायग्राम देखो, तापजन्य पूछी अपने से पूछी कितनी है तापजन्य, कुल है कितनी, 7 वाहिदा पेटियां, 7 पेटियां कुल है, तापजन्य पूछ रहे कौन कौन सी, ये लो साहब, ये देखो अपना डायग्राम देखो, वाहिदा पेटियां कुल कितनी है 7, तापजन्य वाहिदा पेटियां कितनी है 3 है साहब, गतिजन्य कितनी है साहब 4 है कुल, कौन कौन सी, ये देखो 7 पेटियां बनाइए बकायदा, देखो तापजन्य देखो, ध्रुवीय पेटी, हाई प्रेशर शीत पेटी, तापजन्य साहब, ये लो साहब, अपने तापजन्य छाड़ना था, तापजन्य मिल गई अपने को, देखो ये लो साहब एक पेटी होगी तापजन्य, ध्रुवीय पेटी तापजन्य एक पेटी होगी, शीतोष्ण पेटी गतिजन्य और उपोष्ण पेटी गतिजन्य, विश्वत रेखीय पेटी का निर्माण, ये लिखो साहब, निर्माण भी लिखा है तापजन्य भी लिखा, उपोष्ण पेटी का निर्माण गतिजन्य है साहब, शीतोष्ण का निर्माण गतिजन्य, और दक्षिणी ध्रुव की ये पेटी ध्रुवीय पेटी ये तापजन्य, तो एक पेटी, 2 पेटी और 3 पेटियां तापजन्य, नाम क्या क्या है सर, इनके नाम तो बताए नहीं, ये ध्रुवीय पेटी है, हाई प्रेशर बेल्ट है, शीत पेटी है, एक तो ध्रुवीय पेटी उत्तरी गोलार्ध की, एक ध्रुवीय पेटी दक्षिणी गोलार्ध की, एक पेटी विश्वत पेटी, तो ये पेटियां साहब 3 पेटियां होगी, यहाँ अपने नाम क्या क्या दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं अपने, देखो साहब यहाँ नाम दे रखे हैं कौन सी, भूमध्य रेखा, हाँ जी भूमध्य रेखा, विश्वत रेखा कोई बोलते हैं, तो ये भूमध्य रेखा बोलो, विश्वत रेखा बोलो, न्यून वाहिदा पेटी, हाँ जी न्यून वाहिदा पेटी लिखा है, लो प्रेशर बेल्ट, तो ये न्यून वाहिदा, ये तापजन्य पेटी है, ठीक है। उप ध्रुवीय पेटी नहीं साहब, उप ध्रुवीय देखो यहाँ लिखा होगा, ये देखो उप ध्रुवीय पेटी, ये देखो गतिजन्य शीतोष्ण उप ध्रुवीय है, उप ध्रुवीय क्या पेटी तापजन्य है क्या, कि नहीं साहब ये तो गतिजन्य लिखा हुआ, तो लो साहब गतिजन्य पेटी ही, तो ये गतिजन्य है, ये क्या है गतिजन्य है, तो ये तापजन्य था ही नहीं। उपोषण पेटी यानी असव पेटी की बात करें, उपोषण कोई असव पेटी बोलते हैं, ये लो साहब पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो यहाँ पे उपोषण पेटी जो है गतिजन्य साहब, इसका मतलब है तापजन्य तो नहीं है, तापजन्य नहीं है, तो यहाँ आप फिर देखो इस वाले भाग में उपोषण पेटी की बात करेंगे, ध्रुवीय पेटी, हाँ जी ध्रुवीय पेटी दे रखा है, सबसे ऊपर ध्रुवीय पेटी और तापजन्य है, तो ये दो ही तो पेटियां हैं, दो ही तो पेटियां हैं, कौन कौन सी, ए और डी दे रखा है, ए और डी, हाँ जी दे रखा है साहब ए और डी, ये लो साहब, तो ये विद्यार्थियों, ये विद्यार्थी जो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, और ये पेपर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास नोट्स हैं, आपके पास कोर्स है, उनमें से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जल्दबाजी में अपने पढ़ते नहीं है, विस्तार से नहीं पढ़ते हैं, वही बात देखो अभी क्या है, अभी देखो मेरे कहने का अर्थ है, अपने क्या करते हैं, अपने बरसाती मेंढक हो गया, देखो जब पेपर आता है ना, तारीख आती है तभी पढ़ते हैं, अभी रीट, अब रीट वैकेंसी है, अब रीट की बात करें बहुत ही कम विद्यार्थी तैयारी करे, कोई ना बहुत टाइम पढ़े जी कर लेंगे तैयारी, वो तैयारी आज नहीं पढ़े, कल नहीं पढ़े, 10 दिन नहीं पढ़े, 20 दिन करते करते टाइम रहता है, कम बच जाता है, और फिर भागते हैं, और फिर भागते यूं करते हैं, मैं सारी पढ़ लूं, देखो सारी याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, वक्त लगता है हर चीज को, हर चीज को वक्त लगता है, हर चीज को वक्त रहता है, वक्त लगता है हर चीज को, और ये जो प्री रीट के, प्री के, मेंस के जो टारगेट बैच है वो अपने स्टार्ट होने जा रहे हैं, देखो वो अपने स्टार्ट होने जा रहे हैं, देखो टारगेट बैच है, लाइव बैच है, प्रारंभ होने जा रहे हैं, ज्वाइन करें, देखो अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अगर जो विद्यार्थी वापिस स्टार्ट करना चाहता है सेकंड ग्रेड का उसके लिए भी है, और पीटीआई का स्टार्ट करना उसके लिए भी है, ईआरओ के संदर्भ में स्टार्ट करना वो भी कंप्लीट है, देखो ईआरओ के अपने दोनों ऑब्जेक्टिव और दोनों थ्योरेटिकल पार्ट भी स्टार्ट करें, ऑब्जेक्टिव तो मैं ही करा रहा हूँ, उसके अंदर उसके क्वेश्चन अपने करेंगे अच्छी तरह, तो जो विद्यार्थी अभी अभी से स्टार्ट करे, ऐसा मत सोचो कि अभी टाइम है, टाइम निकल जाएगा, फिर वही बात देखो, फिर वही बात देखो, फिर आप कहोगे कि सर ये इसमें से ये नहीं है, इसमें से ये नहीं है, परंतु वो होता है, बट अपने ध्यान नहीं देते उस चीज का, वो अपने ध्यान नहीं देते, तो अपने अपने जो भी विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह एक बार देखो प्रूफ को, और खंगालो, और खंगालो उनको प्रूफ को अधिक अपने,
और क्या आपके नोट्स में है क्या नहीं है या नहीं है? आप अपने नोट्स में देखो, हमने तो हमारे नोट्स में दे दिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमने हमारे नोट्स में दे दिया और आपके बारे में हो ही नहीं, ऐसा नहीं होता देखो। आप चेक करो, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप चेक करो, आप चेक करो। तो ये अपने क्वेश्चन जो थे, वो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस यानी कि इतना टाइम आपने दिया है और मैं फिर भी कह रहा हूँ अभी टाइम है, अगर पेपर अच्छा और करना है, आगे आपको सिलेक्शन चाहते हो तो अभी जॉइन करें संकल्प के नए कोर्सेज़ को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।